यामिनी यामिनी। अब टॉल है, ब्लॉन्ड बाल हैं, गोरी हैं। या अब यामिनी, सिमरन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, ध्यान से सोचो, याद करो। युगांत के मरने के आसपास इस ऑफिस में कुछ अजीब हुआ था जो कि तुम्हें याद रहे, या फिर अब नॉर्मल सा कोई मिलने आया था उसे, जो यूजुअली यहाँ नहीं आता है मिलने। हाँ सर, एक आदमी था जो युगांत सर से मिलने आया था। बहुत ही रूड और बदतमीज किस्म का आदमी था। उसने मुझसे भी बहुत रूडली बात की थी, पर वो तो युगांत सर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हें नाम याद है उसका? कोई नंबर या एड्रेस है उसका? हाँ, कबीर। सिमरन, you've been a great help. Thanks a lot. You're welcome. कबीर, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इन सब के पीछे वही होगा। सामने नहीं आ सकता तो पीछे से वार कर रहा है। मुझे ये बात फौरन मानवी को बतानी होगी। राहुल? हाँ राहुल। सुनो मानवी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है इस सारे केस के बारे में। युगांत के मरने से पहले कबीर उसे उसके ऑफिस में या दिल्ली में मिलने आया था। इनफैक्ट युगांत और कबीर एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। कबीर? राहुल, मुझे लगा ही था। हो ना हो, इन सबके पीछे कबीर का कोई ना कोई हाथ जरूर है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते राहुल। हमारे लिए तो बस हमारा एक दुश्मन और बढ़ गया, जिसका सामना हमें ही करना होगा। सुनो, एक बार याद करते हैं कि उस साथ हुआ क्या था। तुम होटल से बाहर निकली थी और मैं ऊपर रूम से तुम्हें देख रहा था, और एक छोटी बकरी के पीछे भाग गई थी जंगल के अंदर। तुमने आगे देखा कि वहाँ पर कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं और कोई एक बकरी की बड़ली चढ़ा रहा है। हाँ, अब वो जब मैं वहां पहुंची, युगांत कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मनवी, उस रात वो अकेला था क्या? हाँ, क्या हो रहा है? नहीं राहुल, वो अकेला नहीं था। मैं जब वहाँ गई, वहाँ पे एक आदमी और था, लेकिन वो मेरी तरफ पीठ करके बैठा था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। और जब मैं वहां पे पहुंची तो वो निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला वो आदमी कौन था। तुमने मुझे ये बताया कि एनीवे, मनवी, लॉजिकली सोचो कि अगर वो इंसान वहां पर पूजा का हिस्सा था तो वो पूजा को छोड़ के नहीं जा सकता था जब तक रिचुअल्स पूरे नहीं होते। तो क्या पता कि वो इंसान जिसे तुमने देखा कि वो वहां से गया नहीं था, वो सिर्फ छुपा था युगांत पर वार करने के लिए। क्या पता वो इंसान कबीर था। अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए, किसी तरीके से पता चल जाए कि पुष्पांजलि में उस दिन जिस दिन युगांत की मौत हुई, कबीर वहां पर था, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो ना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कबीर जरूर है। क्या पता ये जानने के बाद यामिनी हम पे भरोसा कर ले और वो हमारा पीछा छोड़ दे। राहुल, तुम एक काम करो, तुम ना पुलिस के पास जाके हेल्प लो, और सबसे पहले हमें कबीर के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, ताकि पुलिस को भी हम पे यकीन हो। ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना सबका। यामिनी यहीं कहीं तुम्हारे पीछे होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, और प्लीज तुम भी अपना ध्यान रखना। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पियेंगे। हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ये ले, तेरे लिए भी है, आज। मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू, अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं बता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा, ठीक है। हेलो हेलो, चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है?
शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।